हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान राम को रामेश्वरम से लंका पार करके, समुद्र पार करके लंका जब जाना है, तो उन्होंने समुद्र से रास्ता मांगने के लिए उसकी पूजा अर्चना शुरू करी। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरे दिन बीत गया। ठीक है। और जब 3 दिन हो गए तो लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि भगवान, आप चाहें तो इस समुद्र को मिनटों में सुखा दें, और ये जो दुष्ट है ये आपकी याचना को स्वीकार नहीं कर रहा है, ये तो गलत चीज है। आप मुझे आदेश दीजिए, मैं अभी इसकी ऐसी की तैसी कर देता हूँ। तो राम उसको बोले, लक्ष्मण को, कि नहीं, तुम टेंशन ना लो, जाओ जरा मेरा ब्रह्मास्त्र लेकर आओ, मेरा धनुष और शस्त्र लेकर आओ। मैं ब्रह्मास्त्र का संधान करूंगा और अभी इसको इसकी औकात याद दिला दूंगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत। और जैसे ही उन्होंने अपना बाण चढ़ाया कि अब मैं तुझे सुखाता हूँ, ठीक है, जो सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा चरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण दी, बंधा मूड बंधन में। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। तो वो शरीर धारण करके तुरंत वो समुद्र उनके सामने आ गया, उनके पैरों में लौटने लगा। देखिए, गाइनोसेंट्रिक वर्ल्ड में एक आदमी को, बच्चे को, मेल चाइल्ड को, जब वो शुरू से पढ़ रहा होता है, उसको बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि शेयरिंग, केयरिंग, रिस्पेक्ट, लव, अफेक्शन, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या। मगर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, योर एबिलिटी टू इंड्यूस फियर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एज अ मैन आप 2 शब्द कम पढ़ लें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप के अंदर योर एबिलिटी टू इंड्यूस फियर, दूसरे को भय में डालने की जो क्षमता है, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और वो आप कैसे डाल सकते हैं, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। वो आप कैसे डाल सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। इसके कई तरीके होते हैं। आपको अपनी पूरी पर्सनालिटी पे काम करना होता है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना होता है, किस तरीके से आप लोगों से बात करते हैं, कैसे आप कॉन्सिक्वेंसेस इस्टेब्लिश करते हैं। मगर मैं भी देखता हूँ आजकल कुछ लड़के, बड़े दुख होता है सुनकर कि सोसाइटी में परेशान होकर कुछ अपनी बीवी से परेशान हो जाते हैं, कुछ अपने बॉस से परेशान हो जाते हैं, जाने क्या क्या, सुसाइड करते हैं। मेरी समझ में सामने वाला आपको परेशान कर ही इसलिए रहा है बिकॉज यू आर अनेबल टू इंड्यूस फियर। ठीक है, फियर के कंसेप्ट को समझिए। याचना, लॉजिक, लव, ये सब काम नहीं करते हैं, ये सब काम नहीं करते हैं। आपको चाहिए एक आपकी एबिलिटी जिसके थ्रू आप फियर इंड्यूस कर सके, है। तो सोचिए इसको कि वो भय कैसे इंड्यूस हो सकता है। यहाँ पे मैं मारपीट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वायलेंस भी एक तरीका है भय इंड्यूस करने का, फॉर श्योर। मगर उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। भय इंड्यूस करने के लिए आदमी को सबसे पहले
रिसोर्सफुल होना पड़ता है। ठीक है, जैसे एक एनालॉजी ड्रॉ करता हूँ। एक सांप है, वो पनियल है, उसकी ना तो काटने की इंटेंशन है, ना ही उसके पास जहर है। एक सांप दूसरा है जिसके पास इंटेंशन तो है मगर जहर नहीं है। हमको वो आदमी नहीं बनना कि हम अग्रेसिव हो गए मगर हमारे पास क्षमता नहीं है किसी को हार्म करने की, क्योंकि तब आपके एग्रेशन को आप ही के अगेंस्ट यूज कर लिया जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमको वो सांप का जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि तुम्हारे पास इंटेंशन तो बड़े एग्रेसिव तो हो गए, बट तुमने उस एग्रेशन को बैक करने के लिए अपने अंदर जहर नहीं पैदा किया, अपने अंदर क्षमता नहीं पैदा करी, तो तुम्हारे एग्रेशन को ही तुम्हारे अगेंस्ट यूज कर लिया जाएगा। ओके। और तीसरी कैटेगरी होती है कि मेरे पास एक ऐसे सांप की कि मेरे पास जहर भी है। एक्चुअली एक और कैटेगरी होती है कि जहर तो है मगर इंटेंशन नहीं है। इट इज स्टिल बेटर। जहर है मगर इंटेंशन नहीं है, मगर आपको कभी कभी अपना जहर थोड़ा थोड़ा लोगों को दिखाना पड़ेगा। इंटेंशन मत रखिए, चलिए, बहुत बड़ी बात। और चौथी कैटेगरी होती है कि सांप के पास जहर भी है और इंटेंशन भी है और उससे कोई फक अराउंड नहीं करता। तो सोचिए इस बात। अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए और उन क्षमताओं का इस्तेमाल करके अगर आपको अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए थोड़ा जहर भी उगलना पड़े, एक कात को डसना भी पड़े, तो कभी उससे पीछे मत हटिए। क्योंकि भय बिन होए न प्रीत, बिल्कुल समझ के रखिए। कोई नहीं सुनने वाला। आप बोलेंगे कि ये जो आजकल इंस्टाग्राम में चलता है ना कि बड़े जो है गॉड नोज, नहीं चलता है भाई ऐसा। आपको थोड़ा आदमी हो, पुरुष हो, तो तुम्हारा पुरुषत्व जो है वो होना चाहिए। उसको इतना दबा के रखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। अब क्षमताएं कैसे बढ़ सकती हैं? क्षमताएं, मैं तो कहता हूं एक आदमी का 80% समय, 100% समय सिर्फ अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में जाना चाहिए। वो क्षमताएं क्या हैं? फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक क्षमता, एक्सरसाइज करिए, स्ट्रांग बनिए, अच्छा खाइए। मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक क्षमता, नई नई चीजें सीखिए। ओके। अपने आप को अपग्रेड करिए, स्किल रखिए अपने पास, अपनी नेटवर्किंग को जोरदार रखिए। राइट। अच्छे लोगों से आपके कनेक्शन होने चाहिए। और नेटवर्क उसी आदमी के बनते हैं, भिखारी का कोई नेटवर्क नहीं बनता है। नेटवर्क उसी आदमी का बनता है जो कि कुछ गिव एंड टेक कर सकता है, जो किसी को कुछ दे सकता है। उसी से लोग नेटवर्क बनाना पसंद करते हैं। राइट। तो आप नेटवर्क बनाइए। ठीक है। और आपके पास इमोशनल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इमोशनल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो कुछ आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करिए जिससे आपके इमोशंस पर कंट्रोल हो। आप अपने इमोशंस के द्वारा कंट्रोल ना होता है। राइट। तो इन सब चीजों पर काम करिए। हमेशा एक ऑब्जर्वेंट मोड में रहिए कि मैं कहाँ पर इम्प्रूव कर सकता हूँ, कहाँ पर जो है। और वो जो इम्प्रूवमेंट है वो किसी के कहने से नहीं होना चाहिए। समझिए, मैं उस तरह के इम्प्रूवमेंट को कुछ नहीं मानता हूँ जिसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो वैलिडेशन सीकिंग है। नहीं, आप सेल्फ जज बनिए। सेल्फ जज, मैं कहाँ पर अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता हूँ, कहाँ पर मेरे अंदर रिफाइनमेंट की गुंजाइश है। ठीक है। अपने क्रिटिक खुद बनिए, दूसरे के वैलिडेशन के पीछे मत भाग। दूसरा वैलिडेशन दे रहा है, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। ओके। तो याद रखिए, विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। आज का आउटकम क्या है? भय बिन होए न प्रीत। पुरुष के अंदर भय पैदा करने की क्षमता अति महत्वपूर्ण है, नॉन नेगोशिएबल है।
धन्यवाद। राधे राधे।